एक शेर का बच्चा किसी दैवी आपदा में अपनी मां से बिछुड़ गया और दयावश सियारों के झुंड ने उसका पोषण किया, पालन किया। अब वो जो सिंह का बच्चा था ना, वो भी अपने को सियार ही समझने लग गया, तो वो भी गर्जना ना करके वो भी हुआ हुआ करे। एक सिंह ने देखा कि अरे ये कैसा शेर का बच्चा जो हुआ हुआ कर रहा है, आज तक तो कभी पहले कभी देखा सुना नहीं गया, कैसा शेर का बच्चा है। आज शेर उससे बातचीत करना चाहे वो भागे क्यों, सब सियार भागते हैं। जैसे तैसे उसने घेर घार करके पूछा, भाई देखो तुम निर्भय हो जाओ, हम तुमको कुछ कहेंगे नहीं, तुम तो हमारे, बोले हम तो अलग, हम श्रृगाल हैं। कहा नहीं, चलो देखो तुम अपना प्रतिबिंब तो किसी सरोवर में चल के देखो, मुझे देख रहे हो ना? हाँ देख रहे हैं, अब अपना स्वरूप देखो। जैसे उसने देखा, अरे मैं तो सिंह हूं। जैसे उसने दहाड़ लगाई, गर्जना किया, सियारों का झुंड भाग गया। यही स्थिति है, भारतवासी सियारों के झुंड में पड़कर सियार बन रहे हैं। इनको कोई दर्पण दिखाने वाला नहीं है, दर्पण दिखावे तो प्रत्येक भारतीय शेर है, उसको किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया का दाता आज भिखारी बना हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी। अधर्म का बाहुल्य है। नारद जी घबरा गए, तमाम तीर्थों की सूची है, वहां गए वहां गए वहां गए वहां गए, सब जगह दुख क्लेश अशांति दिखाई पड़ी। अंत में नारद जी ने विचार किया कि चलें, ब्रज में चलें। जैसे ही नारद जी ब्रजमंडल में आए, बड़ी शांति मिली। यत्र लीला हरे अभूत, जहां भगवान की लीलाएं हुई हैं वहां आए तो बड़ी शांति मिली। लेकिन वहां भी एक विचित्र दृश्य देखा नारद जी ने। श्री यमुना जी के पुलिन में एक रत्न सिंहासन पर एक देवी विराजमान है, अनेक देवियां उसकी सेवा में उपस्थित हैं। दो वृद्ध सामने पड़े हुए हैं, पूर्व श्वास प्रश्वास ले रहे हैं। पहले तो नारद जी ने सोचा शायद कहीं कुछ उत्सव महोत्सव हो रहा, कथा कीर्तन हो रहा, चलें सुने। पर वहां जाकर देखा कि यहां तो माताएं रो रही हैं, दो वृद्ध सामने पड़े, शायद इनकी मृत्यु हो गई हो इसलिए रो रहे हो। नारद जी आगे बढ़ने लगे तो सिंहासनासीन देवी उठकर खड़ी हुई और उसने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपिनाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घरम परम। हे महात्मन, आप कृपा पूर्वक एक क्षण के लिए ठहर जाइए, मेरी चिंता को दूर कीजिए। आप जैसे संत का दर्शन सर्वथा घरम परम। अब महाराज जी यहां एक प्रश्न है कि भक्ति में कौन सा अघ आ गया, अघहरम परम। इसका आशय यह है कि दुख, उसका मूल कारण क्या है। किसी के भी जीवन में दुख विषाद अवसाद का क्षण आया है तो उसका मूल क्या है। सुख के मूल में पुण्य है तो दुख के मूल में पाप है, सुख के मूल में पुण्य है तो दुख के मूल में पाप है। तो भक्ति महारानी सर्वथा जीव को निष्पाप बनाने वाली हैं, किंतु यहां के लोगों ने उनमें अनेक प्रकार की विकृतियां पैदा कर दी हैं। अब गोमुख से गंगा जी कितनी निर्मल चलती है और यहां के लोग कितने गटर वटर डाल करके गंगा जी की क्या हालत कर देते हैं। यमुनोत्री में सदगुरु जन्म शताब्दी महोत्सव में आयोजन हुआ था, आप गए थे क्या? नहीं गए। क्या कहना यमुनोत्री में यमुना जी का दर्शन। अभी यमुनोत्री जी से लाया हुआ यमुना जी का जल हमारे पास रखा है, हम कभी कभी पर स्नान भी करते हैं, ठाकुर जी की सेवा में भी लेते पीते भी हैं। क्या
ये लगता नहीं कि ये जल बह रहा है, लगता है दूध बह रहा है। और उन्हीं यमुना जी की दशा क्या कर दी नीचे वाले लोगों ने। अभी इस समय गर्मी में ये स्थिति है कि आप एक अंजलि एक चुल्लू में जल लो तो सैकड़ों कीड़े एक चुल्लू पानी में, सैकड़ों कीड़े। आप घबरा जाएंगे कि आचमन कैसे करें, ये हालत हो गई। फिर जल इतना कम रह जाता है कि जब तेज गर्मी पड़ती तो वे कीड़े भी मर जाते हैं गर्मी से, फिर दुर्गंध और आने लग जाती है। इसी को कहते संसर्गजा दोष गुणा भवंती। तो पाखंडियों के संसर्ग के कारण जो मलिनता आई है, वो मलिनता कैसे, वही मलिनता आ गए, और वो अघ की निवृत्ति कैसे होगी? उस अघ की निवृत्ति भी संत दर्शन से होगी, संत समागम से होगी। इसलिए भक्ति महारानी कहती हैं, इसका आशय ये है कि भक्ति भी अपने अघ की निवृत्ति संत समागम से करना चाहती है। फिर ऐसा कौन सा सृष्टि का प्राणी है जिसके अघ की, दोष की, पाप की निवृत्ति संतों के साहचर्य से, संतों के समागम से न हो जाए? सही बात तो यह है कि जब भगवान सत्य संकल्प करुणामय भगवान अपने अंशभूत जीव को जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए देखकर द्रवित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, और द्रवित हृदय से वे जब जीव के कल्याण का संकल्प स्वयं कर लेते हैं, तब किसी प्राण प्यारे संत का संग उस जीव को दे देते हैं। बस संत का संग मिल गया कि जीव का कल्याण हो गया। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, तेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए, बरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए, तेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए, दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जब द्रवहि दीन दयालु क्यों? सेवत साधु द्वैत भय भागे, सेवत साधु द्वैत भय भागे, श्री रघुवीर चरण लय लागे, श्री रघुवीर देह जनित विकार सब त्याग, विकार सब त्याग, तब फिर निज स्वरूप अनुराग, 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 अनुराग सो निज रूप जो
जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम, देहवंत न लेखिए। निर्मल निरामय एक रस, तेहि हरस शोक न व्यापई। त्रैलोक पावन सो सदा, जाकी दशा ऐसी भई। जाकी दशा ऐसी भई। संतों का संग देखो, गंगा जी पाप को दूर करती हैं, चंद्रमा ताप को दूर करता है, कल्प वृक्ष दरिद्रता को दूर करता है, पर संत का साहचर्य तीनों दोषों को एक साथ दूर कर, अकेले ही दूर कर देता है, एक साथ दूर कर देता है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको याद है। गंगा पापम शशि तापम, दैन्यम कल्पतरुस्तथा, पापम तापम तथा दैन्यम, हंति सज्जन संगति अथवा हंति साधु समागम। दोनों ही पाठ प्राप्त हो गए। नारद जी ने कहा, देवी तुम अपना परिचय दो। बोले, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरा विस्तार हुआ, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा विस्तार हुआ, पर मैं गुजरात में आकर बूढ़ी हो गई। पाखंडियों ने मुझे दुर्बल बना दिया, क्षीण बना दिया। गुजरात से भागकर उधर से फिर घूमते घूमते वृंदावन आई। वृंदावन में प्रवेश करते ही मैं किशोर अवस्था को प्राप्त हो गई, एकदम दिव्य हो गई, स्वस्थ हो गई, निर्मल हो गई। किंतु मेरे पुत्र यहां तक तो चल के आए, लड़खड़ाते लड़खड़ाते, यहां आते बेहोश होकर गिर गए, निष्प्राण हो गए। ये गंगा यमुना आदि नदियां मेरी सेवा में उपस्थित हैं। अपने पुत्रों के इस दुख से दुखित होकर अब मैं चाहती हूं कि मैं इस स्थान का त्याग कर दूं। इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। इदं स्थानं परित्यज्य, इस स्थान का त्याग करके अब मैं विदेश जाना चाहती हूं। एक महाराज थे, बड़ी अच्छी लगी उनकी बात। अब उनका शरीर नहीं है, उनका नाम श्री दीनबंधु दास जी था, गौड़ीय संप्रदाय के महात्मा थे। वो कह रहे थे, भक्ति महारानी को उस समय तो नारद जी ने नहीं जाने दिया, पर बाद में वृंदावन में एक गौड़ीय संप्रदाय के संत आए, स्वामी श्री प्रभुपाद जी। तो भक्ति ने कहा एक बार विदेश भी घूम के आना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था विदेशम गम्यते, मैं गई नहीं, रोक ली गई। तो बोले, प्रभुपाद जी के कंधों पर बैठ करके भक्ति महारानी विदेश चली गई और इन गोरे लोगों को भी हरिबोल करना सिखा दिया। वैसे बहुत विचार पूर्वक देखने से वर्तमान में उपलब्ध जो विश्व है वो मूल में भारतवर्ष ही है, उससे भिन्न नहीं है। इसलिए भिन्न नहीं है क्योंकि जम्बू द्वीप की जो शास्त्रीय सीमा है, जम्बू द्वीप के अंतर्गत 9 वर्ष हैं, तो इस भारतवर्ष के अतिरिक्त 8 वर्ष भी आज के भूवैज्ञानिकों की दृष्टि में उपलब्ध नहीं है। तो आज जो उपलब्ध विश्व है वो मूलतया जम्बू द्वीप का भी एक अंश है, एक हिस्सा है, और वो 9 वर्षों में से और किसी वर्ष का तो हिस्सा माना नहीं जा सकता, भारतवर्ष का ही हिस्सा है। हम तो ऐसा ही मानते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। और आप शोध कीजिए तो विश्व में
कई देशों में कहीं गणपति उपासना प्रचलित थी, कहाँ सूर्योपासना प्रचलित थी। देश का नाम हम भूल रहे हैं, अभी रमन रीति वाले महाराज जी बता रहे थे। अमुक देश में गए तो वहाँ वो जो गाइड था वो बता रहा था कि यहाँ के लोग सूर्य की उपासना ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, यूँ करते थे, त्यों करते थे। बोले जब वो बताने लग गया तो हमने वो सारी मुद्राएं ठीक ठीक से कर, अरे बोले आप तो खुद ही जानते हैं, फिर हम आपको क्या बताएं। तो महाराज जी बोले सब हमारे यहीं से तो कहीं भी पहुंचा, हमारे यहीं से तो पहुंचा। हर देश में मूल रूप में सर्वत्र सनातन धर्म ही था, और जहां वर्णाश्रम व्यवस्था है, जिस क्षेत्र तक वर्णाश्रम व्यवस्था रही है, भले ही 1000-2000 साल पहले लुप्त भई हो, लेकिन जहां जहां तक वर्णाश्रम व्यवस्था रही है वहां वहां तक भारतवर्ष है। नारद जी ने विचार किया कि भक्ति महारानी वृंदावन छोड़ के चली जाएंगी तो वृंदावन में रह क्या जाएगा, इसलिए किसी भी स्थिति में भक्ति महारानी को वृंदावन में प्रतिष्ठित करना चाहिए, रोक कर रखना चाहिए। जाना क्यों चाहती है? पुत्रों के दुख से दुखी होकर जाना चाहती। पुत्र सुखी हो जाए तो कहीं नहीं जाएंगे। इससे एक बात हम लोगों को समझनी चाहिए, किसी भाग्यशाली भक्त के अंतःकरण में श्री वृंदावन बस गया हो, वृंदावन प्रकट हो गया हो, और उस प्रकट वृंदावन में, हृदय रूपी वृंदावन में नित्य किशोरी के रूप में, नख शिख अलंकृता नित्य किशोरी के रूप में सर्वांग सुंदरी भक्ति महारानी प्रतिष्ठित हों। किंतु उस साधक के हृदय रूपी वृंदावन में जहां भक्ति किशोर रूप में विराजमान है, सुसज्जिता रूप में विराजमान है, उसके अंतःकरण रूपी वृंदावन का ज्ञान और वैराग्य जर्जर है, शिथिल है, तो उसके हृदय में भक्ति नहीं रह जाएगी, उसका हृदय रूपी वृंदावन छोड़कर भक्ति चली जाएगी। इसलिए अपने हृदय रूपी वृंदावन में केवल भक्ति को ही पुष्ट नहीं करना है, ज्ञान और वैराग्य को भी पुष्ट करना है। ये भक्ति का जो मार्ग है ना महाराज जी, बहुत स्निग्ध है, कांटा कंकर तो है ही नहीं, कोई गत्यवरोधक भी नहीं है, टक्कर की संभावना भी नहीं है। धावन निमील्यवा नेत्रे, क्यों? क्योंकि सामने से कोई आता नहीं, जो गया सो गया, लौट के आना नहीं। टक्कर कैसे होगी? यहां से जाने वाला उधर से आने वाला, तो आमने सामने की भिड़ंत हो जाती है। अब जाने जाने वाले हैं, आने वाला कोई है ही नहीं, टक्कर कैसे होगी? अरे बोले आगे पीछे वालों की भी टक्कर हो जाती कि नहीं हो जाती? एक आगे चल रहा है, पीछे से आके धड़ाम से गाड़ी मार दिया, टक्कर हो जाती। बहुत ध्यान से सुने, यहां पीछे वाली टक्कर भी नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक साधक का स्वतंत्र पथ है, सब अपनी अपनी गति से चल रहे हैं। यहां किसी का किसी से टकराव नहीं। अब मान लो हमारे लिए यहां से वृंदावन का स्वतंत्र रोड बना दिया जाए, जिसपे केवल हम ही चलें, दूसरा कोई ना आगे से आने वाला हो ना पीछे से, तब वहां तो दुर्घटना की संभावना रहेगी? नहीं रहेगी। एक गांव में थे हमारे महाराज जी, भक्तमाली जी महाराज, तो वहां संक्रांति का अवसर आया, बुंदेलखंड क्षेत्र की बात है। तो वहां संक्रांति जब लगती ना, जितने बजकर जितने मिनट पर, वहां के लोग उतने ही बजे गोता लगाते हैं। भले ही रात को 1 बजे संक्रांति का स्पर्श हो, उसी समय सरोवर में, नदी में स्नान करेंगे। तो महाराज जी मुड़ारा गांव में थे, तो सबने कहा कि ओरछा चल करके बेत्रवती गंगा में स्नान करेंगे।
तो पुरानी बात है, उस समय कोई वाहन कहाँ उपलब्ध थे गांव में, वाहन उपलब्ध नहीं हुआ, साइकिल उपलब्ध हो गई। तो एक साइकिल महाराज जी को दे दी गई। बोले महाराज अब उतनी दूर तक डबल सवारी लेके चलना तो बड़ी कठिनाई है, एक स्वतंत्र साइकिल आपको दे देते हैं, आप साइकिल चला के चलिए। महाराज जी बोले हम जरूर चलेंगे साइकिल चला के, थोड़ा बहुत सीखे तो हैं हम साइकिल चलाना, चलाएंगे जरूर साइकिल, लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले मुडारा से लेके ओरछा तक पूरा रोड खाली करवाना पड़ेगा, न कोई पीछे से आने वाला होना चाहिए और न कोई सामने से आने वाला, तो हम चला सकते हैं, नहीं तो बोले मूर्ति कहीं न कहीं से खंडित हो जाएगी। इसलिए तुम लोग जाओ, गोता लगाओ, संक्रांति का अपने को कोई पुण्य का ज्यादा लोभ नहीं है। नहीं महाराज जी हम तो नई साइकिल लाए थे, आप थोड़ा तो चला लेते। तो महाराज जी कहते उनके उद्घाटन करना था तो थोड़ी चलाई, और थोड़ी चलाई तो फिर चलाते चलाते ओरछा तक साइकिल से ही चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी। तब आप कहेंगे फिर आप क्यों कहते हैं कि फिर भी गिरने की आशंका रहती है? बहुत ध्यान से सुने, साधकों के लिए अत्यंत अत्यंत उपयोगी बात कहने जा रहे हैं हम। यह मार्ग भक्ति का जो है ना, बहुत स्निग्ध मार्ग है। स्निग्ध माने चिकना, स्नेह का मार्ग है ना, स्नेह। स्नेह शब्द का अर्थ तैल भी होता है। और फर्श चिकना हो और उस चिकने फर्श पर घी तेल और पड़ा हुआ हो तो बोलो, किसी दूसरे को टक्कर देने की जरूरत, आप नहीं लड़खड़ा के जैसी आराम हो जाओ, गिर जाओ। तो ये भक्ति का मार्ग बहुत चिकना मार्ग है, इसके लिए बहुत सावधानी से चलने की जरूरत है। तब सावधानी क्या है? ध्यान से सुनो। दोनों तरफ मजबूत सहारा, हमको स्थिर सहारा प्राप्त हो और उसको पकड़कर हम चलें तो, एक उदाहरण दे रहे हैं। मान लो यहां से रेलिंग लगी हुई है, मजबूत पाइप लगे हुए हैं, रेलिंग लगी हुई है और खूब नीचे घी तेल बिछा है, पर हम उस रेलिंग को मजबूती से पकड़े हुए और चल रहे हैं तो गिरेंगे? बोलो, नहीं गिरेंगे। यही कार्य ज्ञान और वैराग्य का है। ज्ञान वैराग्य ऐसा दृढ़ आश्रय है साधक का, ये मजबूत बने रहें तो फिर इस चिकने मार्ग पर फिसलना होता नहीं है। कई बार लोग कहते हैं महाराज अमुक बालक बड़ी भक्ति करता था, अमुक बालिका बड़ी भक्ति करती थी, और फिर उसके जीवन में ऐसा पतन क्यों आ गया? ऐसा लोग कहते हैं महाराज वो तो इतना माला फेरते, इतना भजन करते, फिर उनके जीवन में अमुक प्रकार की विकृति कहां से आई? और कई बार तो लोग ये कहते हैं कि ये जो भजन भक्ति भाव में लगे हुए ज्यादा बिगड़ जाते, ऐसा भी लोग अनुभव कर लेते कई बार। क्या कारण है? उसका कारण केवल यही है कि भगवत कृपा से भक्ति का उदय तो हो गया, किंतु साधक के अंतःकरण में जैसा दृढ़ ज्ञान और जैसा संसार के प्रति, भोगों के प्रति, विषयों के प्रति जैसा वैराग्य होना चाहिए, उस ज्ञान और वैराग्य के अभाव के कारण वो नीचे गिरते हैं। इसलिए अपने जीवन में ज्ञान वैराग्य, भक्ति जितनी परिपक्व हो उतना ही परिपक्व ज्ञान हो, उतना ही परिपक्व वैराग्य हो। और किसी भी महान भक्त के चरित्र को उठाकर देखो, उसका वैराग्य कितना उच्च कोटि का है। वैराग्य के अभाव में जो ज्ञान है वो मात्र उदर पूर्ति का साधन बनकर रह जाता है, उससे कोई अविद्या का क्षय नहीं होता है, उससे कोई अशुभ की निवृत्ति नहीं होती है, धन की प्राप्ति केवल होती है बस। वैराग्यवान व्यक्ति के अंतःकरण में ही ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान संपन्न साधक के अंतःकरण में ही
भगवत प्रेम प्रकट होता है। इसलिए भैया ज्ञान वैराग्य को भक्ति से पृथक नहीं मानना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हां, जो ज्ञान और जो वैराग्य भक्ति के स्वरूप को ढक ले और खुद ही अपने आप को सर्वोपरि रूप में प्रमाणित करने लगे, ऐसे न ज्ञान की हमें जरूरत है न ऐसे वैराग्य की आवश्यकता है। यही तो भरत जी का भाव है। वो कहते वो ज्ञान हमें नहीं चाहिए, वो वैराग्य हमें नहीं चाहिए जहां श्री राम प्रेम का प्राधान्य न हो, क्योंकि भक्ति अंगी है और ज्ञान और वैराग्य उसके अंग हैं। अंग अंगी बन जाए ये दोष है। अंगी ही अंगी बनकर रहे और अंग अंग बनकर रहे, ये ठीक है, ये उचित है। वैष्णव उपासना क्या है? वैष्णवीय उपासना पद्धति क्या है? वैष्णवीय उपासना पद्धति यही है, वो अंगी भाव से भगवान की उपासना करते हैं और अंग भाव से अन्य देवतांतरों का आदर करते हैं। यह वैष्णव उपासना है। अब अंगी को नकार दिया जाए और अंग को ही अंगी मानकर पूजन किया जाए, अंग को अंगी से पृथक स्वयं अंगी मान करके पूजन किया जाए, इस पद्धति का हमारे पूर्वाचार्यों ने निषेध किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हां, अंग का भी पूजन हम अंगी का अनुसंधान करके करें, ये तो ठीक है। अंतर्यामी रूप से भगवान है, इस भाव से हम उपासना करें, ये तो ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन अंतर्यामी भगवान को भुलाकर अंग को ही प्रधान मानकर पूजन करना, ये वैष्णवीय उपासना पद्धति से विरुद्ध है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ज्ञान और वैराग्य सुदृढ़ कैसे? ज्ञान और वैराग्य में वैराग्य मुख्य है राम जी, क्योंकि वैराग्य के अभाव में ज्ञान केवल पेट भरने का साधन है। वैराग्य मुख्य है। और वैराग्य कैसे सुदृढ़ हो, उसके दो साधन हैं। एक साधन तो है वैराग्यवान संतों का संग करे। प्रत्यक्ष रूप से कथनचित वैराग्यवान संतों का संग प्राप्त न हो सके तो वैराग्यवान संतों के पवित्र चरित्रों को पढ़े। संत चरित्र पठन स्वाध्याय के माध्यम से भी वैराग्य को पुष्ट किया जा सकता है। और दूसरा साधन है सदा अपने में वैराग्य की कमी का अनुभव करें। ये कभी न समझे कि हम तो महात्मा हो गए, विरक्त हो गए, अब हमसे बड़ा त्यागी तपस्वी वैरागी और कौन, और तो सब दुनिया है। ऐसा जहां सोच लिया, संतुष्ट हो गए अपने वैराग्य से, वहीं कमी होना शुरू हो जाएगा। हमेशा अपने वैराग्य में न्यूनता का अनुभव करें। न्यूनता का अनुभव करेगा तो उसको बढ़ाने का प्रयास सदा बना रहेगा। और होता यही है, हम लोग पहले घर द्वार छोड़ने के पहले जो वैराग्य होता ना, बाद में ठंडा इसलिए पड़ जाता है क्योंकि हम अपने उस वैराग्य से संतुष्ट हो जाते हैं। हमें अपने वैराग्य में सदा कमी का अनुभव करते रहना चाहिए, इससे वैराग्य पुष्ट होगा। और ज्ञान वैराग्यवान पुरुषों में ही ज्ञान प्रकट होता है। और ऐसे ज्ञान विज्ञान संपन्न महात्माओं का सेवन, श्रद्धा पूर्वक सेवन हमारे हृदय में ज्ञान को प्रकट कर देता है। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है,
इसका मतलब ये नहीं कि हम पुस्तक पढ़ने का निषेध करें, पढ़ना जरूर चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, लेकिन केवल पुस्तक पढ़ने से ज्ञान हो जाएगा ये कभी नहीं सोचना चाहिए। ज्ञान जब भी उत्पन्न होगा किसी महात्मा के अनुग्रह से होगा, किसी महत्पुरुष की कृपा से होगा। देखो ब्रह्मा जी में ज्ञान उत्पन्न हुआ भगवान के अनुग्रह से। भगवान क्या कह रहे हैं, यावान अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मदनुग्रहात्। चतुश्लोकी भागवत में, मेरी कृपा से तुम्हें मेरे स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाए। इसका मतलब कृपा के बिना ज्ञान संभव नहीं है। इसी को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा, सोई जाने जेहि देहु